ये कहानी आज़ादी के करीब 7 साल बाद की है, जब नया नया हमारा देश अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद हुआ था। तब भारत देश में शिक्षा और उन्नति के बारे में देश में चारों तरफ चर्चा गर्म थी। तभी सरकार के पास बहुत सीमित पैसा था। भारत में गरीबी अपनी चरम सीमा पर थी। सरकारें स्कूल और कॉलेज खोल नहीं पाती थी। कुछ अच्छे धनवान व्यक्ति अपने पैसों से गांव में स्कूल बनाते थे। दीपंकर सेठ, जो कि अपने गांव के जमींदार थे, उनके पास सैकड़ों हेक्टर ज़मीन थी। बहुत पैसे वाले थे दीपंकर, पर फिर भी बहुत शांत दानवीर इंसान थे। पैसों का घमंड नहीं था उनको। उन्होंने अपने गांव में स्कूल बनाने के लिए उनकी ज़मीन दान में दे दी और जितना खर्चा हुआ वो खुद भरे, ताकि गांव के बच्चे पढ़ सकें और स्कूल जा सकें। गांव के लोग उनके इस बात से बहुत खुश होकर हर साल 15 अगस्त को, जो कि हमारे आज़ादी के दिन है, उस दिन तिरंगा फहराने का मौका दीपंकर जमींदार को देने का फैसला लिया। दीपंकर तिरंगा लहराने का जिम्मा पाकर बहुत खुश थे। वो हर साल तिरंगा लहराते थे, लेकिन कुछ साल बाद उनकी मौत हो गई। उसके बाद गांव के लोगों ने उनके बेटे राजीव को तिरंगा लहराने का मौका दिया। राजीव भी इस सम्मान को पाकर बहुत खुश था। उसने हर साल तिरंगा लहराया। लेकिन एक साल गांव के सरपंच ने कलेक्टर को तिरंगा लहराने के लिए आमंत्रण दिया। सरपंच ने गांव में कलेक्टर को बुलाया और वो राजीव को बिना आमंत्रण दिए तिरंगा लहरा दिया। जब राजीव के चाहने वालों को ये सब पता चला तो वो लोग बहुत नाराज हुए और कलेक्टर और सरपंच पर हमला करने के लिए उनके गाड़ी के पीछा करने लगे। कलेक्टर के ड्राइवर को सिक्योरिटी टीम ने कॉल कर दिया और कहा कि कलेक्टर की जान को खतरा है, और ड्राइवर कुछ इंस्ट्रक्शन देके कॉल कर दिया। ड्राइवर गाड़ी दूसरी दिशा में घुमाया और गाड़ी को सीधा चलाने लगा। गाड़ी बहुत देर से चला रहा था, पर रास्ता ख़त्म नहीं हो रहा था। दिन से रात हो गई। कुछ देर जाके गाड़ी की लाइट फ्लिकर करने लगी। अचानक गाड़ी के सामने एक बुढ़ा आदमी तेजी से चला आया और गाड़ी बंद हो गई। जब ड्राइवर नीचे उतरा तो उसने देखा कि वहाँ पर कोई नहीं था। उसने सोचा कि ये उसका वहम है और गाड़ी ठीक करने लगा। इतने में ही कलेक्टर साहब नीचे उतर कर चारों ओर देखने लगे। उन्होंने देखा कि एक बुढ़ा आदमी उनकी ओर चले आ रहा है। वो चल के कलेक्टर के पास आया और पूछा, तूने मेरे बेटे का सम्मान क्यों छीना? तभी कलेक्टर को गुस्सा आया और वो बुढ़े आदमी को धक्का दे दिया। वो नीचे गिर गए और उनका आंखें लाल करके कलेक्टर के ऊपर चिल्लाने लगे। और इतने में ही एक बड़ा पत्थर तेजी से आकर कलेक्टर के सिर को टकराया और कलेक्टर वहां गिर के बेहोश हो गया। ड्राइवर ने गाड़ी ठीक करके कलेक्टर को हॉस्पिटल लेके गया। जब कलेक्टर ये सब के बारे में गांव के सरपंच को पूछा तो उसने बताया वो बुढ़ा आदमी बल्कि और कोई नहीं, राजीव के पिताजी दीपंकर थे, जिन्होंने स्कूल को बनाया था। ये कहानी सुन के कलेक्टर सहम गए। उसके बाद से उस गांव में हर साल राजीव ही तिरंगा लहराते हैं। जय हिंद, जय भारत।